कि ताप त्रय विनाशाय, 3 ताप विनष्ट हो जाते हैं। वो सच्चिदानंद भगवान की शरण में जाता है। वयम नमः। सबसे प्रथम सूत जी महाराज ने वेद व्यास जी के पुत्र निजलाभ तुष्ट ज्ञानाभ चंद्र श्रोमणि और सुखदेव नंदन को प्रणाम किया है। जन्म लेते ही इनका नरा नहीं कटा, नड़ा छेदन संस्कार नहीं हुआ वेद व्यास जी महाराज का। जन्मत हूँ दुख दुख निरकह, नरा लपेटे ऐसे सुखदेव जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। आज नरजी महाराज उनको अशांति है। व्यक्ति को अशांति होती है तो कहाँ जाता है? जंगल में बैठेगा, एकांत में कहेगा बंधु यहाँ पर बड़ी शांति है। देवालय में मंदिर में बैठेगा, एकांत में कहेगा कि यहाँ पर बड़ी शांति है। तो बंधु, तो घर में अशांति है क्या? जैसा जीव कर्म करता है उसी का भोक्ता बन जाता है। आज नारद जी को शांति है तो संतों के पास में जाकर के शांति मिलेगी। तो पुष्करम चा प्रियागम चा काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर में जाकर के नारद बाबा जाकर के पहुंचे हैं। वहां पर क्या देखा नारद बाबा ने? संत महात्मा खड़े हैं, बैठे हैं, सब जगह झूठ ही झूठ बोल रहे हैं बंधु। सत्यम नास्ति तपा शोचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरणो जीवा बराका कूट भाषिणा। अपने पेट के लिए झूठ व्यक्ति बोलता है, अपने बच्चों के लिए व्यक्ति झूठ बोलता है। पेट के लिए बच्चों को पालना है भैया। प्रयागराज में जाकर के पहुंचे। प्रयागराज में एक दृश्य दिखलाई दिया है बंधु। क्या? लड़का अपने पिता की बात को नहीं मानता। कोई भी कार्य करना है अपने पिता से सलाह लेकर के कार्य नहीं करना, तो पहले गृहिणी से सलाह लेगा। बस देवी फलानी जमीन खरीदनी है, ले लूं या नहीं। गृहिणी निपुण नहीं है तो साले जी को बुलाएगा और साले जी से कहेगा क्यों साले जी फलानी जमीन खरीदे या नहीं? तो साले जी ने कह दिया हाँ तो खरीद लो। पिता मना करता है कि बेटा इस जमीन में विवाद है, फिर भी लड़का नहीं मानता। पिता से कहता है आप शांत रहिए, दरवाजे पर बैठे रहिए।
तरुणी प्रभता गेहे श्यालिक बुद्धिदायिका। पत्नी सलाह में निपुण नहीं है तो साले जी को बुलाएगा बंधु। देखो, दीवाल में आले अधिक बनाओगे, दीवाल में आले अधिक बनाओगे तो दीवाल कमजोर है जाएगी, तो दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सब जानते हैं बंधु। एक दृश्य और देखा है। क्या देखा? भागवत में लिखा है, व्यक्ति अपने पेट के लिए अपनी लड़की को बिक्री कर देते हैं, बेच देते हैं। कन्या विक्रयणीय लोभात दंपत्ति नाम च कलकनम। कलयुग में 3 दान श्रेष्ठ बताए हैं बंधु, 3 दान श्रेष्ठ बताए हैं कलयुग में। वैसे दान तो बहुत है, हजारों दान है, पर मेन दान है, सुनो, एक कन्यादान। हमारे कन्या नहीं है, भले ही नीची जाति की क्यों ना हो लड़की, उसका कन्यादान कर दोगे तो 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिल जाता है। एक कन्यादान, एक गौदान और एक अन्नदान। अन्नदान अवश्य करना चाहिए, गौदान अवश्य करना चाहिए और कन्यादान अवश्य करना चाहिए। वो अपनी लड़की को बिक्री कर देता है, बेच देता है, उसे गौ हत्या के बराबर पाप लग जाता है। महापापियों में गिनती आती है। एक पापी होता है, एक महापापी होता है। भागवत रहस्य में लिखा है, महापापी कौन है? मैया के उदर में जाकर के जन्म लिया और जन्म लेकर के मर गया और मर करके ऊपर गया। यमराज ने कहा कौन आया? महापापी आया, धक्का दो, तो पशु की पेट में जाकर के पहुंच गया। फिर जन्म लिया पशु की योनि से और मर गया। तुरंत जन्म लेते ही ऊपर गया कि कौन आया? महापापी आया, धक्का दो, तो तुरंत ही उठनी के पेट में जाकर के पहुंच गया। ऐसे 84 लाख योनि में जन्म लेता है, मरता है। ऊपर पहुंचा, कौन आया? महापापी आया, तो सिंगनी के पेट में जाकर के पहुंच गया तो उल्टा 12 साल तक लटका है। 12 साल में सिंगनी बच्चा को जन्म देती है बंधु, एक बार। फिर इसके बाद में उसका शुद्धिकरण होता है, तब पापियों में गिनती आती है। भागवत में लिखा है, कन्या विक्रयणीय लोभात दंपत्ति नाम च कलकनम। वो अपनी कन्या को बिक्री कर देता है पेट के लिए, तो उसे महापापियों में डाल दिया जाता है। नारद जी हताश होकर के वृंदावन धाम में आए। कल कल कल्लोल करती हुई तरंगनी और कालंद्री जमुना मैया बह रही थी। आचमन किया, एक युवती रुदन कर रही है और आसपास युवतियां सेवा कर रही हैं। कौतुक बस नारद जी उस युवती के पास में जाकर के पहुंचे तो खड़े होकर के कहने लगी, क्या कि दर्शनम तव लोकस्याः। हे बाबा, आपके दर्शन मात्र से मेरे कष्ट दूर हो गए, और क्षण भर ठहर जाओगे तो कितना कष्ट दूर है जाएगा। देखिए, एक संत का क्षण और एक अन्न का कण कभी नहीं छूट पाए। थाली में नहीं छोड़ना चाहिए अन्न का कण। लोग फिजूल में थाली में भोजन अधिक ले लेते हैं, फिर खबता नहीं है तो नाली में फेंक देते हैं। एक अन्न का कण और एक संत का क्षण
ये छूट ना पावे। हमारे दरवाजे पे कौन कैसा संत आ जाए और एक ही शब्द में हमारा बेड़ा पार कर दे, कोई पता नहीं है। एक ही ठोकर में हमारा बेड़ा पार कर दे, कोई पता नहीं है। तो ये छूट ना पाए। तो नारद जी ने सब पूछा, देवी तू कौन है? देवी ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है। अरे देवी तेरा नाम भक्ति है, क्यों रुदन कर रही है? ये सेवा कौन कर रही है तेरी? कि गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी आदि है, मुझे सांत्वना दिला रही है, फिर भी मुझे शांति नहीं है। ये मेरे पुत्र वृद्धि अवस्था में लेटे हैं, मुझे इस बात का दुख है। घटते जटता माता तरुण तनिया बिती, मैं तो तरुण अवस्था को प्राप्त हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि मैं तो 16 वर्ष की हूँ, मेरे पुत्र 80-80 वर्ष के अचेत अवस्था में लेटे हैं। नारद जी ने कहा चिंता मत कर देवी, मैं जगाता हूँ। तो गीता पाठर मुहुर्मुहु, गीता है, वेद है, वेदांत है, सब कुछ सुनाया है। नेत्रे नवलोकंतहु, नेत्र खोले हैं, तुरंत जागे फिर सो जाते हैं। आकाशवाणी हुई है, अरे नारद सत्कर्म करो हो, सत्कर्म संतों से प्राप्त होगा। संतों से पूछा, कोई नहीं उत्तर दे पा रहे। स्वयं भद्र का आश्रम में जाकर के पहुंचे हैं। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार मिले हैं। एक दाई विशालायाम चत्वारा ऋषयो मलः। नारद कुतश्चिंता तुरो भवा, एक चिंता, कुतश्चिंता तुरो भवा, बड़ी चिंतन में ग्रस्त हो। अरे भाई संत महात्मा चिंतन किया करते हैं, चिंता कभी किसी की नहीं करते। देखो भाई, एक चिंतन होता है और एक होती है चिंता। गिरधर की कुंडली में लिखा है, चिंता तो सांसारिक जीव की जाती है और चिंतन परमात्मा का किया जाता है। चिंता गिरधर की कुंडली में लिखा है, चिंता तुज्वाल शरीर लग, दाबा लग लग जाए, पड़त धुआं नहीं देते हैं, अंदर ही धुंधलाए, अंदर ही धुंधलाए। पर जिस कांच की भट्टी, जर गयो लोहू मास रह गई हाड़ की ठट्टी। कह गिरधर कबीराय सुनो हो मन की मिनता, भी नर कैसे जिए जिन्हें मन व्यापी चिंता। चिंता से और चित्त घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान, और ज्यादा चिंता दे करी तो कर लो मरगट को ध्यान। और बंधु, आज सनत जी ने पूछा है, नारद जी ने पूरी कथा सुना दी है। सनत जी ने कहा चिंता मत करो, मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा। हरिद्वार में चारों ऋषियों ने ज्ञान यज्ञ किया है। स्वयं नारद जी महाराज श्रोता बन के बैठे हैं और भक्ति महारानी का आगमन हुआ है। सत्कर्म का अर्थ सुनाया है, कथा शुभारंभ हुई है। हजारों महात्मा हैं, भृगुर हैं, वशिष्ठ हैं, चवन हैं, पिप्पलायन हैं, आदि आदि ऋषि वहाँ पर उपस्थित हुए। हजारों की संख्या में संत महात्मा इकट्ठे हुए हैं महाराज। और इसी बीच में आज भक्ति खड़े होकर के नृत्य करने लगी है। क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,